जो लोग मेरे देश इंडिया से मोहब्बत करते हैं उसके लिए ये बहुत बुरा खबर है। जो इतना सारा बुरा खबर आया हमारे देश इंडिया के लिए, उसमें एक खबर और ऐड कर दीजिए। ईरान का पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिला है, पिक्चर में देखिए। और ये मिलना भारत के लिए, हमारे देश के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ईरान का 10 से बड़ा दिन जंग चला। हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो नाउम्मीद हुआ हमसे, इसलिए पाकिस्तान के पास गया। हमारे देश का गोदी मीडिया लिखता है ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कि ड्रग्स लेकर भर दिन सूता रहता है। जो यहाँ उनकी एम्बेसी है ईरान की, उसने ये दिया है, सोचिए। और ऊपर से हमारे देश में अनभक्तों के द्वारा ईरान को गाली दी गई, बुरा भला बोला गया। इसका असर हमारे देश पर पड़ रहा है। आप समझते हैं कि देश इंडिया में अगर कोई नफरत कर रहा है तो विदेशों से उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। आप पूरा तफसील से सुनिए, मैं एक एक बात बताऊंगा कि हमारे देश भारत को कितना नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया में हमारे देश का सब एक एक करके साथ छोड़ क्यों रहा है। सबसे पहली इस्लामिक कंट्री जो है, जिससे हमारे अच्छे रिलेशन हैं, वो ये इसलिए हमारा एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है हमारे देश इंडिया में मुसलमानों के साथ जाति होती है, बुरी लेवल का जाति होती है। ये अनभक्त समझते हैं और कुछ नफरती लोग समझते हैं कि ये हमारे देश तक ही सीमित रहेगा, मगर ऐसा नहीं है। ये दुनिया भर में जाती है ये रिपोर्टें, और वक्त आने पर वो लोग हमारे देश पर इस्तेमाल करते हैं और हमारे देश को जज करते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। इसीलिए ईरान का राष्ट्रपति पाकिस्तान से जाके राष्ट्रपति से मिल रहा है और ये अच्छी रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जानते हैं हम और आप दोनों कि शिया सुन्नी का कितना बड़ा खेल चलता है। उसके बावजूद भी ईरान पाकिस्तान से मिल रहा है। इसका साफ असर जो है हमारे देश भारत पे पड़ेगा। अगर आप देश भारत से मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए यह चिंतित की बात है। जो लोग नफरत फैलाते हैं और जो लोग नफरत के सौदागर हैं, उससे तो उसको कोई लेना देना नहीं, मीडिया को कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं। अब बच कौन जाता है? कुछ इंसाफ पसंद लोग जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं और लाइक भी करेंगे, शेयर भी कीजिए। ये देश के लिए कितना घातक हो सकता है। और हमारा प्रधानमंत्री अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री इस तरीके से सूते हुए हैं जैसे कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश पर आने वाली कोई भी संकट, उससे आगे 2 कदम बढ़कर प्रधानमंत्री उसे लेती है, पकड़ती है, संज्ञान लेती है और फौरन जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेती है। मगर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभकर्ण के नींद सो रहे हैं। इस देश में कुछ भी हो जाए, किसी का भी मर्डर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर पर आज तक नहीं बोले। जो लोग इस देश में बेमौत मारे गए आतंकवादियों के द्वारा, उनके परिवार का ख्वाहिश था कि प्रधानमंत्री हमारे लिए 2 शब्द बोल दे, 2 शब्द भी बोल दे तो हमें सब्र हो जाएगी। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी एक दफा भी नाम नहीं, जिक्र नहीं। ऊपर से संसद में नाम, विपक्ष के द्वारा नाम लिया गया, जो लोग शहीद हुए हैं, तो ओम बिरला साहब विरोध करने लगे। यह है हमारे देश का हाल। इसीलिए दुनिया हमसे दूर होते जा रही है और हम इस दुनिया में अकेला पड़ता जा रहे हैं। 11 साल में जो कुछ हुआ है हमारे देश में, वो पूरी दुनिया देख रही है। कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर,
कभी कुछ कभी कुछ। मुसलमानों के साथ जाति पर जाति, जाति पर जाति, जाति पर जाति होती है। कोरोना फैला, पूरी दुनिया में फैला, लेकिन हमारे देश में भी फैल चुका था। उसके बाद भी गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करी कि तबलीग की जमात ने फैलाया है। यह समझती है कि यहीं तक है। वो ये नहीं जानती कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ता है। आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय दीजिए। शुक्रिया।